नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट अभ्यर्थी ही होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ जेटेट अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है वह सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे एक तरफ जेटेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ वैसे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने जेटेट परीक्षा पास किए बिना शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का आवेदन दिया था। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेस्ट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का झारखंड दौरा 1 फरवरी से होगा शुरू। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर 1 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। उनके साथ सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद और सप्तगिरी शंकर उल्का भी रहेंगे। इस दौरान वे संगठन सशक्तिकरण, नगर निकाय चुनाव और आगामी बजट पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक होगी। चांडिल डैम के विस्थापितों का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, जयराम महतो ने कहा। चांडिल के घोड़ा नेगी स्थित विनोद बिहारी महतो चौक के समीप गुरुवार को JLKM का इटागढ़ विधानसभा स्तरीय प्रधान समाधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन JLKM सुप्रीमो सह डुमरी के विधायक जयराम महतो ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, इटागढ़ विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा चांडिल डैम के विस्थापितों का है। वह विधानसभा सत्र में डैम के विस्थापितों की समस्या व यहाँ के प्रदूषण का मुद्दा उठाएंगे। वहीं क्षेत्र के लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कार्यालय आकर बताएं, पार्टी समाधान की दिशा में पहल करेगी। वहीं समारोह में JLKM के केंद्रीय सचिव गोपेश्वर महतो, घोड़ा नेगी के पंचायत समिति छुटू लाल महतो, खुट्टी पंचायत के समिति परीक्षित महतो, उपाध्यक्ष विष्णु विद्रोही, रीता कुमारी, शीला, निशा, होलिका महतो समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बोकारो के PSC के हॉस्टल में चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने पिटवार के कानेडी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने पुलिस के साथ छापामारी कर करीब 1300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें व अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त शराब व सामग्री की कीमत करीब 27 लाख रुपए आंकी गई है। टीम में धंधे में लिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर स्वर्णकार, गोविंद साव, शुभम श्रीवास्तव, अजित कुमार, दीपक कुमार, गौतम कुमार व शिवम साव शामिल हैं। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब्त सामग्री में 1300 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब, 100 लीटर स्प्रिट, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, खाली बोतलें, ढक्कन, 2 पंपिंग मशीन, मारुति सुजुकी कार व 4 बाइक भी शामिल है। दलमा में वापस लौट आया बाघ, गाय और बैल पर किया हमला। सरायकला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के तनकोचा जंगल में फिर बाघ आने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार बाघ ने तनकोचा गांव के एक बैल और गाय पर हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बैल के शरीर पर कई जगह बड़े बड़े नाखून के खरोंच के निशान हैं, जबकि गले और पीछे के पैर में गंभीर जख्म भी है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात बाघ ने गाय और बैल पर हमला किया था। जंगल में बैल और गाय बाघ के चंगुल से किसी तरह से बच निकले। इसकी खबर क्षेत्र में फैलने के बाद गुरुवार को वनकर्मी ने तनकोचा पहुंचकर मामले की जांच भी की। वहीं DFO ने भी बाघ के दलमा वन क्षेत्र में होने की बात कही है। कुंभ के मृतकों के परिजनों के प्रति राजद की पूरी सहानुभूति, मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा।
नेपाल हाउस में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव और मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने प्रयागराज कुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं इस घटना को उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार के तमाम बड़े बड़े वादे फेल हो गए हैं। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग की कि राज्य के मृतक परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए, जबकि योगी सरकार से 1 करोड़ मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देने की मांग की है। वहीं मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इस हादसे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी की ओर से झारखंड के मृतक परिवारों की मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र के राजहर्रा निवासी गायत्री देवी के परिवार को 51,000 और जमशेदपुर मुसाबनी के सुंदर नगर निवासी मृतक शिवराज गुप्ता के परिवार को भी 51,000 की सहायता राशि दी गई। इसके साथ ही मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मृतक परिवारों को मुआवजा देने की मांग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और सरकार को मृतकों के परिवारों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का है लक्ष्य, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लगातार विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने पशुपालन निदेशालय में अधिकारियों के साथ झारखंड जीव जंतु कल्याण बोर्ड और बीज निगम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने राज्य में पशु कल्याण और बीज उत्पादन को लेकर कई अहम घोषणाएं की। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के साथ बहुत जल्द एक बृहद सेमिनार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने माना कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसका लाभ विभाग को उठाना चाहिए। वहीं मंत्री ने कहा कि पशुओं के कल्याण से जुड़ी कई जानकारियां विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन एनजीओ इस दिशा में निरंतर काम कर रही है और इनके अध्ययन का लाभ सरकार लेगी। वहीं मंत्री ने कहा कि झारखंड को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड दूसरे राज्यों से बीज खरीदने पर निर्भर है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वहीं मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि देश के कई राज्य न केवल बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बीज सप्लाई कर रहा है। झारखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए हाल ही में विभाग की एक टीम उनके साथ कर्नाटक दौरा किया था, जहां उन्होंने बीज उत्पादन से जुड़ी नीति और शोध का अध्ययन किया। वहीं मंत्री ने कहा कि कर्नाटक की नीतियों को अपनाकर झारखंड भी बीज उत्पादन और वितरण में अपनी अलग पहचान बना सकता है। मंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिए और राज्य के किसानों को बीज उत्पादन में सहयोग देने की बात कही। वहीं सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में झारखंड बीज उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और अन्य राज्यों को बीज उपलब्ध कराने की स्थिति में पहुंचे। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जल्द हो नियुक्ति, AISA ने कहा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि AISA ने महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें याद करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने समय पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान और झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग उठाए। ऐसा के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि झारखंड राज्य के हजारों छात्र छात्राओं के पिछले शैक्षणिक सत्र की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक लंबित है। इस वर्ष की छात्रवृत्ति का वितरण भी प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां के अधिकांश छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। खासकर मजदूर और किसान परिवारों के छात्र छात्राएं समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनका शैक्षिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसा ने झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने के कारण लाखों छात्रों का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड परीक्षाएं निकट है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है, जिससे छात्र मानसिक रूप से परेशान है और उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। वहीं ऐसा के रांची प्रभारी संजना मेहता ने सरकार से शीघ्र छात्रवृत्ति भुगतान और जैक बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की।
गुमला के सिरा सीता नाला दर्शन यात्रा का वार्षिकोत्सव 3 फरवरी को। गुमला में 3 फरवरी को सिरा सीता नाला दर्शन यात्रा यानी कि वार्षिक पूजा प्रार्थना कार्यक्रम होगा। इसे लेकर राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय सरना समिति व केंद्रीय कमेटी समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने धार्मिक स्थल की साफ सफाई व बिजली शौचालय की व्यवस्था को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान अजय तिर्की ने कहा कि राज्य के आदिवासी समुदाय का यह धार्मिक स्थल है। यहाँ एक साथ सभी सरना माँ की पूजा करेंगे। प्रत्येक गांव से महिला पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ सरना माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोड्डा में मत्स्य विकास की संभावना पर कार्यशाला। बोडोना स्थित जिला संयुक्त कृषि भवन के आत्मा सभागार में मत्स्य विकास की संभावना पर 1 दिवसीय मत्स्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 200 से अधिक महिला और पुरुष मत्स्य कृषक शामिल हुए। कार्यशाला में गोड्डा जिला परिषद सदस्य मोहम्मद एहतिसामुल हक ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित कर मछली उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। मौके पर जिला मत्स्य पदाधिकारी, गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रतिनिधि, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक गोड्डा, जिला प्रबंधक CSC गोड्डा ने भाग लिया। उपस्थित पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी मत्स्य कृषकों को दी। साथ ही मत्स्य विकास की संभावनाओं पर विचार भी व्यक्त किया। मैया सम्मान योजना में दूसरा फर्जीवाड़ा। बोकारो में एक ही खाते से 94 बार हुआ है आवेदन। बोकारो जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ही बैंक खाता पर अलग अलग नाम से कुल 94 आवेदन किए गए हैं। इसका खुलासा बोकारो के डीसी विजया यादव के निर्देश पर आवेदनों के भौतिक सत्यापन में हुआ। बैंक खाता संख्या 1002534930007 में 49 बार चंदन क्यारी से, 20 बार कसमार से, 12 बार बेरमो से, 7 बार गोमिया से, 2 बार चास और नवाडी से तथा चास नगर निगम व चंद्रपुरा प्रखंड से एक आवेदन किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि बैंक खाता इंडसाइट बैंक का है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से सुफनी खातून के नाम से है। सभी आवेदन झारखंड के पलामू व बिहार के किशनगंज स्थित CSC संचालक द्वारा भरे गए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आवेदनों में दर्ज राशन कार्ड की संख्या भी फर्जी है। यह जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। सभी आवेदकों का उपनाम मुर्मू हंसदा मंडल शब्द जोड़ा गया है। ये आवेदन 31 अक्टूबर व 1 नवंबर 2024 को किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि बुधवार को भी सत्यापन के क्रम में एक ही बैंक के खाते से 95 बार अलग अलग नाम से आवेदन करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें बैंक खाता संख्या 10025338747 के खाता धारक का नाम यूसुफ है। खाता धारक यूसुफ भी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला है। धनबाद में कोयला चोरों का हमला, CISF पर पथराव। चोरी की सूचना पर पहुंची थी टीम, 2 राउंड हवाई फायरिंग, महिला कांस्टेबल हुआ घायल। धनबाद के BCCL लोधना एरिया में कोयला चोरी को रोकने गई CISF की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। कुजामा आउटसोर्सिंग माइंस में छापामारी के दौरान हुई इस घटना में एक महिला कांस्टेबल घायल हो गए। आत्मरक्षा में CISF को 2 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। घटना की जानकारी देते हुए CISF अधिकारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग माइंस से कोयला चोरी की शिकायत मिलने पर टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। टीम को देखते ही कोयला चोरों ने न केवल पथराव शुरू कर दिया बल्कि रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। आसपास की बस्तियों से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए CISF को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं धनवाडी थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि घटना में घायल महिला कांस्टेबल का इलाज कराया जा रहा है। CISF की ओर से मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जाँच कर रही है। वहीं विशेष चिंता का विषय यह है कि क्षेत्र में कोयला चोरी की घटना बढ़ रही है और जब भी सुरक्षा बल कार्रवाई करने जाती है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गई है। कोडरमा में ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, चालक की हुई मौत। ई रिक्शा को बचाने में हुआ हादसा, 6 हुआ घायल।
झारखंड के कोडरमा में जेजे कॉलेज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब कोयला डस्ट से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया। बोकारो निवासी ट्रक चालक जितेंद्र कुमार की केबिन में दबकर मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का सह चालक लक्ष्मण रजक भी घायल हो गया। हादसे में ई रिक्शा चालक सागर कुमार समेत दामोदर राम, बिमला देवी, हरीश वर्मा और रणधीर कुमार भी घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल से करीब 100 मीटर पहले ई रिक्शा ट्रक की चपेट में आ गया था। चालक लगातार ई रिक्शा को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ट्रक में फंसे ई रिक्शा को घसीटते हुए जेजे कॉलेज तक पहुंच गया। इसके बाद ट्रक पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई। सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हजारीबाग में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, होटल से 2.5 लाख के विदेशी शराब जब्त, 3 हुआ गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को बरही बरकट्टा मार्ग स्थित बरियाथा मोड़ पर एक होटल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई में होटल संचालक कृष्ण गुप्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी छोटू फरार हो गया। उत्पाद निरीक्षक सुमितेश कुमार के अनुसार होटल से 4 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया है। गिरफ्तार आरोपियों में होटल संचालक और उसके 2 कर्मचारी शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी छोटू होटल में अवैध शराब की आपूर्ति करता था। इसी सूचना पर उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने छोटू के घर पर छापामारी की, जहां से शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और कुछ विदेशी शराब भी बरामद की गई। विभाग छोटू की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को भी कटकमदाग में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई थी। झारखंड के तापमान में उछाल ने लोगों को ठंड से राहत, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना। झारखंड के तापमान में उछाल के बाद कनकनी भरी ठंड से लोगों को राहत मिली। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को झारखंड का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं आने वाले 3 दिन में झारखंड का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कोई बड़े बदलाव आने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 2.9 डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के तापमान की बातें करें तो राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला खरसावां जिले का सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा जिले में दर्ज किया गया। चतरा का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और सरायकेला का उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।